बॉलीवुड इंडस्ट्री में आजकल नेपोटिज्म और पॉलिटिक्स का राज है और बॉलीवुड के ऐसे कई स्टार जो कि न सिर्फ नेपोटिज्म की भीड़ चढ़े बल्कि इस फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ इस दुनिया को भी छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, जिनमें एक नाम सुशांत सिंह का भी आता है। क्योंकि इन स्टार के आगे पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म का एक ऐसा जाल बिछा दिया जाता है कि उस एक्टर के सामने एक ही रास्ता बचता है कि करो या मरो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की जो 80 की दहाई में इसी नेपोटिज्म का शिकार हुए थे, लेकिन उन्होंने नेपोटिज्म और पॉलिटिक्स के आगे घुटने नहीं टेके और करो या मरो वाली पॉलिसी में से करने को तरजीह दी। अपने खिलाफ पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म का डट के मुकाबला किया और 80 और 90 की दहाई में उन सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल हुए जो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम थे। और वो स्टार हैं 80 और 90 की दहाई के डिस्को डांसर, एक्शन और रोमांटिक हीरो मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती ने अपने इनिशियली डेज में कई बार तो इंडस्ट्री में स्पॉट बॉय का काम किया और कई बार फिल्म मेकर से काम मांगने के अगेंस्ट अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करना पड़ी और कई बार काम मिलने के बाद भी उन्हें अपने सीनियर एक्टर्स की बातें सुनना पड़ती। और जब वक्त ने करवट ली और मिथुन चक्रवर्ती एक स्टार बने तो उन हीरोइन के साथ एज ए हीरो काम किया जिनके साथ वो स्पॉट बॉय का काम करते थे। और एक ऐसा फिल्म मेकर जिसने मिथुन चक्रवर्ती से कहा कि जब तुम स्टार बन जाओगे तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें साइन करूँगा। और एक ऐसा दिन भी आया कि जब मिथुन चक्रवर्ती सुपरस्टार बने और वो फिल्म मेकर उनके घर आए और अपनी फिल्म में उन्हें साइन किया। और एक टाइम ऐसा भी था कि एक सीनियर एक्टर ने फिल्म मेकर से कहा कि तुम हर ऐरे खैरे को उठाकर अपनी फिल्म में ले आते हो, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब ये फिल्म बन रही थी, इस फिल्म के बनने तक मिथुन दा एक स्टार बन चुके थे और इस फिल्म के पोस्टर से उस सीनियर एक्टर की तस्वीर को उतार कर मिथुन दा की तस्वीर लगाना पड़ी, तब जाके डिस्ट्रीब्यूटर ने ये फिल्म खरीदी। दोस्तों, मिथुन दा के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ कि कैसे मिथुन दा इस बॉलीवुड की नेपोटिज्म, पॉलिटिक्स और साजिशों से लड़ते हुए कैसे एक सुपरस्टार बने। दोस्तों, ये बात है तब की जब 1976 में दुलाल गोहा अपनी फिल्म दो अनजाने बना रहे थे। इस फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन और रेखा थे और इसी दौरान मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता को छोड़कर मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने आ चुके थे। इसी दौरान मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात दुलाल गोहा के बेटे गौतम गोहा से हुई और वो इनके लिए एक मसीहा साबित हुए और इन्हें अपने डैड की फिल्म में एक छोटा सा कैमियो रोल लेकर दिया, जिसमें लगभग मिथुन दा का एक ही डायलॉग था। और फिल्म दो अनजाने के इस छोटे से रोल के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती को एक और जिम्मेदारी भी दी गई कि आप इन दोनों बड़े एक्टर्स के साथ रहेंगे और इन्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप इनकी हेल्प करेंगे। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो मिथुन दा ने उन दोनों एक्टर्स के लिए स्पॉट बॉय का काम किया। अगर इसी दौरान रेखा शॉपिंग के लिए कहीं बाहर जाती थी तो उनके लिए ख़रीदा हुआ शॉपिंग बैग मिथुन चक्रवर्ती उठाते थे। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती, एक ऐसा टाइम भी आया कि रेखा की कई फिल्मों में रेखा के मद्दे मुकाबिल हीरो मिथुन चक्रवर्ती बने। अब बात करेंगे उस फिल्म मेकर की जिसने मिथुन चक्रवर्ती के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया और वो थे मनमोहन देसाई। ये बात है तब की जब मिथुन चक्रवर्ती काम की तलाश में फिल्म के एक सेट से दूसरे सेट पर फिल्म मेकर्स के ऑफिस के चक्कर लगाया करते थे। और जब वो मनमोहन देसाई के ऑफिस पहुंचे और उनसे कहा कि मुझे काम चाहिए, मैं किसी भी किस्म का रोल कर सकता हूँ, मनमोहन देसाई ने मिथुन दा की बात को बीच में काटते ही ये कह दिया, क्या तुमने खाना खाया है? तो मिथुन चक्रवर्ती ने सर हिलाकर कहा कि नहीं खाया। तब मनमोहन देसाई ने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर मिथुन चक्रवर्ती को दिया और ये कहा कि फ़िलहाल तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास ये 10 का नोट है, पहले जाकर तुम खाना खा लो।
मिथुन चक्रवर्ती को मनमोहन देसाई की ये बात बहुत बुरी लगी और मिथुन चक्रवर्ती जाने लगे। लेकिन जाते जाते मनमोहन देसाई ने मिथुन दा से ये भी कहा कि तुम्हारा रंग बहुत सांवला है और फिल्म इंडस्ट्री में हीरो का रंग गोरा होना बहुत ज़रूरी है और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम फिल्मों में हीरो का ख्वाब देखना छोड़ दो। लेकिन मिथुन दा ने कहा, नहीं, मैं एक दिन हीरो बन के दिखाऊंगा। लेकिन फिर वक्त बदला। वही मनमोहन देसाई और अमिताभ एक साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे, लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को खरीदने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि अमिताभ बच्चन का करियर ढलान पर था। और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ही मनमोहन देसाई को ये मशवरा दिया कि अगर मिथुन चक्रवर्ती को इस फिल्म में रखा जाए तो ये फिल्म खरीदी जा सकती है, क्योंकि मनमोहन देसाई एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर थे और मौके की नज़ाकत को समझते हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात को माना और मिथुन दा को साइन करने के लिए जा पहुँचे मिथुन दा के घर। और वो फिल्म थी गंगा जमुना सरस्वती। और इसी तरह का एक वाक़या मिथुन दा का एक सीनियर एक्टर के साथ हुआ। जब बड़ी मेहनत के बाद मिथुन चक्रवर्ती को एक फिल्म मिली जिसका नाम था गलियों का बादशाह, और इस फिल्म के मेन रोल में थे जानी यानी राजकुमार। राजकुमार कितने प्राउड हैं और अपने सामने वाले एक्टर को कितनी तरजीह देते हैं, इंडस्ट्री में ये बात तमाम एक्टर्स को मालूम है। गलियों की बादशाह की कास्ट के बारे में जब राजकुमार को पता चला कि इसमें एक स्ट्रगलिंग हीरो भी काम कर रहा है, तो राजकुमार ने फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से कहा कि कैरेक्टर भले छोटा ही क्यों ना हो, आपको किसी स्ट्रगलिंग और छोटे एक्टर को कास्ट नहीं करना चाहिए। इस कास्ट के लिए भी आपको किसी सीनियर एक्टर को लाना चाहिए। जब मिथुन दा को इस बात का पता चला तो मिथुन दा खुद चलकर राजकुमार के पास गए और उनसे ये कहा कि कब तक आप जूनियर एक्टर को आगे नहीं आने देंगे और कब तक आप खुद सीनियर एक्टर बने रहेंगे। बहरहाल मिथुन दा फिल्म गलियों का बादशाह से जुड़ गए और इस फिल्म को बनते बनते 7 साल लग गए। और इन्हीं 7 सालों के दौरान मिथुन दा स्ट्रगलिंग एक्टर से एक सुपरस्टार बन चुके थे। और इसी दौरान राजकुमार को फिल्में मिलना तकरीबन बंद हो गई थी। जब फिल्म गलियों का बादशाह बनकर मुकम्मल हुई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म को ख़रीदने के लिए भी अपना इंटरेस्ट कम कर दिया और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म मेकर को ये मशवरा दिया कि आप राजकुमार की तस्वीर को पोस्टर से थोड़ा कम कर दें और मिथुन दा की तस्वीर को पोस्टर पर बड़ा कर दें, तब ये फिल्म रिलीज़ हो सकती है। और दोस्तों, फिल्म मेकर्स ने ऐसा ही किया और तब जाकर ये फिल्म रिलीज़ हुई। और दोस्तों, 80 की दहाई में जब मिथुन दा स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे थे, इसी दौरान नेपोटिज्म का राज हुआ और बहुत से ऐसे स्टार आए जिनका फिल्मी बैकग्राउंड था, जिनमें ऋषि कपूर, राजीव कपूर, सनी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर और कुमार गौरव शामिल हैं। और ये वो नाम हैं जिनका ताल्लुक फिल्मी घरानों से था। हम ये तो नहीं कहते कि इन एक्टर्स ने मेहनत नहीं की, लेकिन इनके मुकाबले में मिथुन दा को कड़ी मेहनत करना पड़ी। और देखते ही देखते 1980 में मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा के नंबर 1 सुपरस्टार हो गए। और फिर वो टाइम भी आया जब बॉलीवुड के फिल्म मेकर 2 हिस्सों में बंट गए थे। एक वो थे जो मिथुन दा को बड़ा स्टार मानते थे और दूसरे वो थे जो मिथुन दा को अपनी फिल्मों से अलग कर रहे थे। फिल्म मेकर का एक हिस्सा वो था जो मिथुन दा को फिल्मों में काम दे रहा था और दूसरा हिस्सा वो था जो मिथुन दा के अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे। बॉलीवुड में उस वक्त 5 से 6 प्रोडक्शन हाउस ऐसे थे जो नंबर 1 थे और ये प्रोडक्शन हाउस तकरीबन मिथुन दा से बाइकआउट कर चुके थे। लेकिन इस टाइम कमर्शियली मिथुन चक्रवर्ती अपने तमाम कंपटीटर्स को पीछे छोड़ चुके थे। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों की कमाई उस दौर के सुपरस्टार से सबसे ज़्यादा होती थी। और ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस मिथुन दा की इस सक्सेस को रोक तो नहीं पाए और उन्होंने मिथुन दा के खिलाफ ये पॉलिटिक्स शुरू की कि मिथुन दा की किसी फिल्म को अवार्ड नहीं देना। लेकिन बाद में जिन फिल्म मेकर ने मिथुन दा के अवार्ड रोके, मिथुन दा की हिट फिल्म मिर्गिया के बाद
सितारा फिल्म और हम पाँच दो ऐसी फिल्में थीं जिनमें मिथुन दा अवार्ड के मुस्तहिक थे, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से इन फिल्मों के अवार्ड मिथुन दा को ना मिल सके। तो फिर मिथुन दा को अवार्ड कैसे मिलते? मिथुन दा की फिल्म मिर्गिया के बाद फिर मिथुन दा की एक ऐसी फिल्म आई जिसने इतिहास कायम किया, और वो फिल्म थी डिस्को डांसर। जी हाँ दोस्तों, डिस्को डांसर एक ऐसी फिल्म थी जिसने न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया, और उस दौर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म डिस्को डांसर थी। लेकिन बेहद अफसोस कि इस फिल्म को भी नेपोटिज्म और पॉलिटिक्स ने अवार्ड से महरूम रखा। और इसके बाद फिल्म आई प्यार झुकता नहीं, जिसने फिर एक रिकॉर्ड कायम किया। फिल्म प्यार झुकता नहीं की सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी कि उस वक्त भारत की जितनी भी अदालतों में डाइवोर्स के केस आए हुए थे, उनको फिल्म प्यार झुकता नहीं रिकमेंड की गई। और मज़े की बात ये हुई कि प्यार झुकता नहीं फिल्म को देखने के बाद बहुत से लोगों ने अपने डाइवोर्स के केस वापस उठा लिए। इसी तरह देश में उन दिनों डाइवोर्स की रेशो बहुत कम हो गई थी। लेकिन अफसोस की बात ये कि इस फिल्म के सुपर डुपर हिट होने के बाद इस फिल्म को कोई अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि इसी साल फिल्म रिलीज़ हुई थी राम तेरी गंगा मैली, और ये एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी, और उस साल के सारे अवार्ड सिर्फ राम तेरी गंगा मैली को ही मिले थे। और इसके बाद फिर मिथुन दा की 3 से 4 आइकॉनिक फिल्में आई, जिनमें प्यारी बहना, प्रेम प्रतिज्ञा और दाता के नाम शामिल हैं। लेकिन अफसोस की बात कि इन फिल्मों को भी अवार्ड नहीं दिया गया। लेकिन मिथुन दा ने हमेशा यही कहा कि मेरे लिए जनता का प्यार ज़्यादा अहम है, ना कि फिल्म फेयर अवार्ड। इसी तरह जनता का प्यार पाकर मिथुन दा मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। इसीलिए मिथुन दा हमेशा इंडस्ट्री में सुपरस्टार रहे, और आज भी इंडस्ट्री में उनका नाम गर्व से लिया जाता है, क्योंकि मिथुन दा ने हमेशा करो या मरो वाले फार्मूले में से करो वाले फार्मूले को अपनाया, और सुशांत सिंह या बाकी एक्टर्स की तरह हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, अगर आप भी मिथुन दा के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और मिथुन दा की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कमेंट करके ये भी बताएं। और मिथुन दा के बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके पसंदीदा एक्टर्स की बायोग्राफी और उनकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहें।